हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ जाता है, डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ एंथ्रोपोलॉजी विथ हिस्ट्री विथ पॉलिटिक्स विथ इकोनॉमिक्स। कोई ना कोई एक जो है इसमें आता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ एंथ्रोपोलॉजी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो सीरीज़ की लिंक शेयर कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी और वहां पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप टेलीग्राम की, वो भी ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर मैं अक्सर आपको स्टडी मटेरियल्स व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू शेयर करता हूं। और आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी पूछनी हो तो आप वहां से मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पर आज जो है हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विथ एंथ्रोपोलॉजी। तो दोनों सब्जेक्ट्स की रिलेशनशिप देखने के लिए, ताल्लुकात देखने के लिए ये समझना ज़रूरी है, दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, वो हमें समझना है। पहले हम सोशियोलॉजी का देखेंगे, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का, फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी रिलेशंस। सोशियोलॉजी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप समझने के लिए जो है हमें यहाँ पर भी है सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सोशियोलॉजी, द टर्म सोशियोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, सोशियो एंड लॉगस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा समझना है ताकि आपको जो है इजीली समझ में आ जाए। सोशियो जो कि एक लेटिन वर्ड है और ये जो है इसका मतलब होता है सोसाइटी, एंड लोगोस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है साइंस। और लिटरली अगर हम सोशियोलॉजी वर्ड की मीनिंग देखेंगे तो वो होता है द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये आप यहाँ पर याद रखना, द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ सोसाइटी, जो हमें सोसाइटी के बारे में तहकीक करता है कि सोसाइटी कैसी होती है और पिछले ज़माने की सोसाइटी कैसी थी और आज मॉडर्न वर्ल्ड की जो सोसाइटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं। यानी सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बारे में, ग्रुप्स होते हैं, स्टडी करते हैं उनके बारे में, ये हमें सोशियोलॉजी कहता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ऑगस्ट कॉमेट द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उसकी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था पॉजिटिव फिलॉसफी, जो कि उन्होंने 1830 टू 1842 के दौरान जो है पब्लिश की हैं 6 डिफरेंट वॉल्यूम्स में। और इसमें उन्होंने एक नाम दिया है, दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी वर्ड जो है इसका जिक्र जो है ऑगस्ट कॉमेट ने किया है, जो कि इसका फादर है, किस बुक में, पॉजिटिव फिलॉसफी में। और उन्होंने बोला है सोशियोलॉजी के बारे में, दे गेव द नेम ऑफ सोशियोलॉजी टू द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी की जिक्र की है उन्होंने इस बुक में, पॉजिटिव फिलॉसफी में, और बोला है कि ये जो है सोसाइटी के रिलेशनशिप्स को स्टडी करती है। और ये सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट किया गया है 1839 में। और उसके बाद 2 डेफिनेशंस भी हैं। ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जल्दी में बताता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिलेगी, वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम समझेंगे अब एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब है, फिर दोनों को कंपैरिजन देखकर हम देखेंगे क्या सच में इनको आपस में रिलेशन है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, द वर्ड एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बीन मेड बाय 2 वर्ड्स। ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है एंथ्रोपोज हुज मीनिंग इज ह्यूमन, and logia, whose meaning is science. So its literal meaning is science of humans. देखिए यहाँ पर अगर रिलेशंस की बात देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने आपको बताया एंथ्रोपोलॉजी जो है ये 2 वर्ड्स का बना है, एंथ्रोपोस एंड लोगोस। एंथ्रोपोस का मतलब होता है ह्यूमनस एंड लोगो का मतलब होता है साइंस, यानी साइंस ऑफ ह्यूमनस। यहाँ बोला मैंने आपको साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी होता है साइंस किस चीज़ का, समाज का। और ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये साइंस होता है किस चीज़ का, ह्यूमन बींग्स का। यानी ये ह्यूमन बींग्स को स्टडी करता है कि इंसान कैसे रहते हैं। ये समझने के लिए उसको इस इंसान को स्टडी करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो किस सोसाइटी में रहता है, और उस सोसाइटी की नॉलेज इंफॉर्मेशन हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है, ओब्वियसली सोशियोलॉजी। सो एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पर हेल्प लेता है सोशियोलॉजी का कि हमें बता दीजिए जो आपकी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए ताकि हम उनके बिहेवियर के बारे में जान सकें। तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हो कि इनमें रिलेशन है। और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और यहाँ पर नीचे भी हम इसको डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज कैसे रिलेशन है, तो वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। इन तीनों चीज़ों को नज़र रख के, फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र रख के जो है इसको स्टडी करता है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पर हम स्कोप देखेंगे, क्योंकि
रिलेशंस को समझने के लिए ये हमें यहाँ पर ज़रूरी जानना है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप जब हम इसकी जिक्र करते हैं तो तीन यहाँ पर पॉइंट्स है जहाँ पर इसका स्कोप जो है एक्सप्लेन किया जाता है। पहला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये हमें इसलिए समझना है, इससे हमें थोड़ा कंसेप्ट मिलेगा, फिर हम कंपाइल करके मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के दरमियान रिलेशंस है। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दिस पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज फिजिकल फीचर्स ऑफ मैन। इस ये जो एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट होता है, इसमें जो इंसान के फिजिकल फीचर्स होते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशन, जब इंसान सोसाइटी में रहता है वहाँ पर इंस्टीट्यूशन होता है, ग्रुप्स होते हैं, रेस होता है, या रिलीजन, कास्ट, जो भी बिलीफ्स, ये है फिजिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैन। तो एंथ्रोपोलॉजी का ये हिस्सा इन चीज़ों को जो है स्टडी करता है, तहकीक करता है। प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी का नेक्स्ट है जो स्कोप में आ जाता है। तो प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी, दिस पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी फाइंड इज द दैट पार्ट ऑफ हिस्ट्री विच हैव नो रिटन एविडेंस is available, like digging up of old buildings, skeletons, ancient things come in this। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब निकलता है, जो प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी का जो स्कोप इसमें आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी में, तो इसमें जो है ये वो पार्ट होता है एंथ्रोपोलॉजी का जिसमें ओल्ड चीज़ों को स्टडी किया जाता है जिनके बारे में कोई रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम खोदते हैं कहीं पे किसी ओल्ड बिल्डिंग, कोई साइट हमें मिलती है, तो बुरज़हमा जो कश्मीर में, वहाँ पर जो है डिगिंग होती है, यानी खोज होती है कि वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ सुराख मिलता है जो नया होता है, उसके बारे में जो है नॉलेज गेन करना, या जो पुरानी हड्डियाँ होती है उनको रिसर्च करना, एनिशेंट थिंग्स जो उनको जो है समझना, तो वो किस में आता है, प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी में। इसी तरह से सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इट स्टडीज द कम्प्लीटली द ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसानों की सोसाइटी होती है, इसको पूरी तरह से जो है स्टडी किया जाता है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये है 3 पॉइंट्स इसके जो इसके स्कोप में आ जाता है। और एक पॉइंट जो है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें ये भी आता है, इट स्टडीज एवरीथिंग ऑफ सोसाइटी लाइक इकोनॉमी, पॉलिटी, फैमिली सिस्टम, रिलीजन, आर्ट, बिलीफ्स, जो भी सोसाइटी में होते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करना एंथ्रोपोलॉजी का काम होता है। और किस हिस्से में आता है, कौन से पार्ट में आता है, सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू सोशियोलॉजी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, सोशियोलॉजी टेक्स अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा मदद लेता है एंथ्रोपोलॉजी की वजह से, जब स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ में। वो कैसे, यहाँ पर लिखा है मैंने नीचे पॉइंट वाइज, एंथ्रोपोलॉजी टेल अस दैट इंस्टीट्यूशंस, सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिशिएंट सोसाइटी were very simple, which helps the sociology to understand the modern society। देखिए सिंपल सी बात है, ये आपको जो है ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करता है एंथ्रोपोलॉजी। जो एनिशिएंट टाइम्स में, यहाँ पर अगर आप देखोगे प्री हिस्ट्री की बात की मैंने, तो एनिशिएंट टाइम्स में जो सोसाइटीज़ थी, जो इंडिविजुअल था, वो कैसी लाइफ जो है अपनी गुजारता था, तो उसके बारे में जो है प्री हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी जो स्टडी करते हैं, जो कि स्कोप में आते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये एंथ्रोपोलॉजी का काम है, ये हमें पास्ट सोसाइटीज़ के बारे में बताता है, वहाँ के लोग कैसे थे। तो उसी चीज़ को हम फिर कंपाइल करके उस चीज़ का जो है हम बैकअप लेते हैं। ऐसे समझो कि हम वहाँ से कंसेप्ट लेते हैं, फिर हम नई सोसाइटी, जो मॉडर्न सोसाइटी होती है, जो सोशियोलॉजी का काम होता है स्टडी करना, सोशल रिलेशनशिप्स, तो उन चीज़ों का हमें जो है पिछले ज़माने से जो हम कंसेप्ट्स लेते हैं, फिर हम उन चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एनिशेंट सोसाइटीज़ के बारे में हमें बताता है एंथ्रोपोलॉजी, और मॉडर्न सोसाइटीज़ के बारे में हमें बताता है सोशियोलॉजी। तो इस हिसाब से अगर आप कहोगे तो इसमें जो है रिलेशन बनती है। और यहाँ पर एक डेफिनेशन भी है, कॉर्बर कॉर्बर, अकॉर्डिंग टू कॉर्बर, इसने कहा था सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी दीज आर बोथ एज ट्विन सिस्टर्स। मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको जो है अच्छे से दिखाई दे। अब क्लियर हुआ है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू कॉर्बर, ये एक सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के रिलेशन में कहा है कि ये जो है, ये दीज आर ट्विन सिस्टर्स, जैसे दो बहनें होती हैं, तो उसी तरह से सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी भी दो बहनों की तरह है। तो इस बात से हमें ये सबूत मिलता है कि ये जो है इनकी आपस में रिलेशंस होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजी टू एंथ्रोपोलॉजी। इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सोशियोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी में? It is necessary for anthropology to understand social interactions and relationships for the origin and development of culture which comes in the area of sociology. What does it mean? यानी एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट हैं, इसको समझने के लिए जो सोशल
समाजी ताल्लुकात होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, उनको समझने के लिए, यानी जो कल्चर होता है सोसाइटी में, इस कल्चर में लोगों की इंटरेक्शन जो होती है उसको, जब इंडिविजुअल को हमें स्टडी करना है इस सोसाइटी में, इस चीज़ का जो है कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में जो है हमें, ये जो है इसका स्कोप किस में आ जाता है, सोशोलॉजी में। तो इस बारे में जो है हमें सोशोलॉजी बताती है, तब जाकर हम एक इंडिविजुअल को अच्छे से जो है स्टडी करते हैं। According to Malbit, sociology and social anthropology in their broadest sense are one and the same. ये जो मेलबिट था, ये एक सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला है कि सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है, अगर हम ब्रॉड सेंस से देखेंगे तो ये एक हैं और सेम है। तो इस हिसाब से जो है आप देख सकते हो, ऊपर से नीचे तक जो मैंने आपको बताया है, दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये आपका 12 मार्क्स या 13 मार्क्स जो होता है क्वेश्चन सेक्शन लास्ट का, उसमें पूछा जा सकता है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।